बादाम खाने के 5 बड़े फायदे। क्या क्या इसमें पाया जाता है, बादाम किसको नहीं खानी चाहिए और बादाम कब खाना चाहिए, बादाम खाने का सही समय क्या होता है। ऐसे तो हम सभी समझते हैं कि बादाम सुबह फुला करके खाना चाहिए, लेकिन इसका भी एक और तरीका होता है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 बादाम अगर आप रोज सेवन करते हैं तो 5 दवाइयों से आपका छुटकारा मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के राजा यानी बादाम के बारे में। एक ऐसा छोटा मेवा जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर भरा है विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स का खजाना। हर उम्र के व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, अगर रोज बादाम की सही मात्रा खाएं तो शरीर और दिमाग में जो बीमारियां पल रही हैं बहुत ही इजी तरीके से, जबरदस्त इसके फायदे की मदद से आप बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे बड़े फायदे समझेंगे बादाम के जो शायद आपने नहीं सुने हो, और ये भी समझेंगे कि ऐसी इसके अंदर कौन सी चीजें पाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या आपको पता है बादाम कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में मदद करता है? क्या आपको ये पता है कि हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है? क्या आप ये जानते हैं कि बादाम खाने से स्ट्रोक या डायबिटीज के केसेस में भी रिस्क का जो होता है, जिनको रिस्क होता है, उसमें गिरावट आती है? तो सबसे पहला फायदा बादाम का होता है, इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। 100 ग्राम बादाम की अगर हम बात करें, जो मुख्य पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन लगभग 21 ग्राम जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। यानी जिनका वजन कम है, जो वजन बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स, बेसिकली मसल्स को बिल्डअप करना चाहते हैं। देखिए, वजन बढ़ाना और मसल्स को बिल्डअप करना दोनों अलग बात है। अगर आप, जिनका वजन ज़्यादा है, वजन कम करने में भी ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो मसल्स के लिए ज़्यादा काम करती है। दूसरा, इसके अंदर है हेल्दी फैट्स। करीब 50 ग्राम ज़्यादातर मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। तो आप समझिए कि जिनको भी रिस्क है वो इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छे फायदे होते हैं। दूसरा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है, लगभग 20 ग्राम जो शरीर को ऊर्जा देता है, और फाइबर होता है 12 ग्राम जो पाचन सुधारता है और वजन कंट्रोल रखने में भी मदद करता है। यानी अनयूजुअल फैट नहीं बढ़ने देता, वजन नहीं बढ़ने देता। विटामिन ई भी इसके अंदर होता है 25 मिलीग्राम से ज़्यादा, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन के लिए, बालों के लिए वरदान माना जाता है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम हड्डियों और दांतों और नसों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके साथ जिंक, कॉपर, सेलेनियम, आयरन जो इम्यून सिस्टम को और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। इसके अंदर इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बायोटिन, विटामिन B7 की कुछ मात्रा पाई जाती है, जो हमारे ब्रेन के लिए, यानी मस्तिष्क, बाल और त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है दिमाग और याददाश्त के लिए, यानी कि जिनका ब्रेन कमज़ोर होता है। बादाम में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और जिंक मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक्टिव करते हैं, सक्रिय बनाते हैं, जिससे मेमोरी बढ़ती है, मेमोरी अच्छी होती है। रोजाना सुबह 4 से 6 बादाम, भीगे हुए बादाम खाली पेट खाने से ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, ब्रेन सेल्स की एजिंग धीमी होती है और स्ट्रेस कम होता है। इसलिए सुबह सुबह भीगे हुए बादाम जरूर खाने चाहिए। वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई है, दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। तो आपको सुबह सुबह 4 से 6 बादाम जरूर सेवन करने चाहिए। सुबह सुबह आप सेवन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है हार्ट प्रॉब्लम्स में, यानी दिल की सुरक्षा और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। दोस्तों, आपने कई ऐसे मरीजों के मुँह से सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, कैसे कम करें? तो बादाम में पाए जाने वाले मोनोसैचुरेटेड फैट्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखते हैं, और यह LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, इसे घटा करके HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ा देते हैं। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल की धड़कन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। तो रोजाना 1 मुट्ठी बादाम खाने से दिल की बीमारियों का खतरा लगभग 30% तक कम हो सकता है। अब आप समझिएगा कि अगर हम डेली बादाम का सेवन करें तो कितनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। वजन घटाने में इसका 4th मेजर बेनिफिट होता है वजन घटाने में, पाचन तंत्र को मजबूत करने में, क्योंकि जिनका वजन बढ़ता है उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, ऐसा कई स्टडीज में देखा गया है। बादाम में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है।
ये पेट में लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं, जिससे भूख कम लगती है। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती और वज़न अपने आप कम होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो रात में नहीं बल्कि सुबह या दोपहर 4 से 5 बादाम खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो वज़न कम करना चाहते हैं ये विशेष ध्यान रखिए। इसका 5वां फ़ायदा होता है स्किन और बालों के लिए। ये अमृत माना जाता है बालों के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 5 बादाम जिसके अंदर विटामिन ई, बायोटीन और जिंक है, ये त्वचा को निखारता है, साथ ही साथ झुर्रियों को दूर रखने में मदद करता है और बालों को जड़ से मजबूत करता है। देखिए आजकल जो मार्केट में आपको चीज़ें मिल रही हैं उसमें केमिकल्स बहुत डले हुए हैं और वो सुपरफिशियली बालों को ठीक करते हैं, लेकिन बादाम के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर से आपके बालों को मजबूत करता है। विटामिन ई त्वचा को सूरज की किरणों और प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। बायोटीन विटामिन B7 बालों को झड़ने से रोकता है, यानी बाल झड़ना भी बंद होंगे। साथ ही साथ रोजाना भीगे हुए बादाम खाने के साथ साथ बादाम तेल, आलमंड ऑयल चेहरे या बालों पर अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बालों के लिए और स्किन के लिए लाभकारी यानी फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों बादाम का 6वां जो फायदा होता है वो होता है हड्डियों को और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में। हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो बार बार बीमारियां लगना स्टार्ट होती हैं। रोज़ाना बादाम दूध के साथ लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में ताकत बनती है, जिससे आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी अंदरूनी ताकत है। इसका 7वां मेजर बेनिफिट होता है बादाम खाने का सही समय और तरीका समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों 7वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, बादाम खाने का सही समय और सही तरीका क्या होता है, कब खाएं। बादाम खाने का सही समय क्या है, बादाम कब खाना चाहिए? सबसे अच्छा समय होता है सुबह खाली पेट, यानी कि अगर आप सुबह खाली पेट बादाम खाते हैं, रात में 8 से 10 बादाम पानी में भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार कर खाइए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है कि बादाम कैसे खाना चाहिए। सुबह तो खा रहे हैं लेकिन कैसे खाना चाहिए। अगर बादाम का छिलका आप उतार देते हैं तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन कई स्टडीज ये बताती है कि बादाम छिलके सहित खाने से भी आपको फाइबर की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो भीगे हुए बादाम पचने में आसान होते हैं और हमें पोषक तत्व तेजी से देते हैं, जिससे शरीर में इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। अब कितने बादाम खाएं? 5 से 6 बादाम डेली एडल्ट लोग खा सकते हैं। बच्चों में 2 से 3 बादाम आप डेली दे सकते हैं। बुजुर्गों को 4 से 5 बादाम आप डेली दे सकते हैं। किसके साथ खाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में दूध, जो कि ठंडा दूध हो उसके साथ खाएं, पानी के साथ खा सकते हैं। सर्दियों में गुनगुने दूध के साथ लेना श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखें, अगर किसी को माइग्रेन, स्किन एलर्जी या पित्त की समस्या है तो मात्रा सीमित रखें या डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बादाम लेने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि बादाम के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, बादाम कब खाना चाहिए, बादाम कैसे खाना चाहिए, बादाम कितना खाना चाहिए। छोटे मोटे जो दाने आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, तो आपको बादाम का ज़रूर सेवन करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस तरह की और डिटेल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ 5 बादाम खाते रहिए और रोज़ 5 दवाइयों का जो रिस्क है भविष्य में जिन्हें आप खा सकते हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, वजन कम करने की दवा है, कॉन्स्टिपेशन की दवा है, ये दवाइयाँ आपको न खानी पड़ें तो आप इस वीडियो को अंत तक और बारीकी से समझ करके आप इन दवाइयों से दूरी बना सकते हैं, इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय।